अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक होने वाला है, मैं इस तरह के आपको लेटेस्ट जो है ना आप अपडेट्स दूंगा कतर के बारे में, और आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको तमाम लॉज बताऊंगा जो कि अपडेट होते रहते हैं कतर में, और किस तरह के जो है ना यहाँ पे कतर में मामला चल रहे हैं। तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। तो आज की वीडियो मेरी स्किप ना कीजिएगा, पूरी देखें, एंड तक देखें। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है कि क्या क्या अभी लेटेस्ट अपडेट कतर में चल रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ताकि इससे जो है ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और तमाम चीज़ों से जो है ना आपका माइंड जो है ना वो क्लियर आउट हो जाएगा। तो जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और जो भी सवालात हैं आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे जो नीचे नंबर है, ज़ाहिर है एक वीडियो में तमाम चीज़ें डिटेल में समझाना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो उस नंबर पे आप मुझसे रब्ता करके प्रॉपर जो है ना डिटेल ले सकते हैं और वॉइस ड्रॉप करके तमाम चीज़ें आप जो है ना समझ सकते हैं। मैं आप लोगों को भरपूर कोशिश करता हूँ कि एक एक क्लाइंट्स को प्रॉपर तरीके से जो बंदा आता है यूट्यूब से, मैं उसको प्रॉपरली जो है ना उसको गाइड करूँ और तमाम चीज़ें जो है ना उसको समझाऊँ कि किस तरह मामला चल रहे हैं। देखिए कतर में अभी जो मामला चल रहे हैं, पहले नंबर पे अगर मैं टॉपिक रखता हूँ तो वो ये है कि आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि कतर का दोहा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दोहा में बना हुआ है, वहाँ से सऊदीया का हमारा यहाँ कतर में एक एग्रीमेंट हुआ है कि यहाँ से जो है ना सलमान, जो कि रियाद एक एयरपोर्ट में बनने वाला है सऊदीया का, रियाद में सलमान एयरपोर्ट, तो वहाँ से जो है ना हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है ना डायरेक्टली एक ट्रेन जो है ना एक एग्रीमेंट तय हुआ है कि इस तरह की एक ट्रेन बनाएंगे, और 700 से ज़ायद किलोमीटर का सफ़र जो है ना वो 2 घंटे के अंदर जो है ना इन लोगों की जो है ना एक एग्रीमेंट के तहत कि 2 घंटे के अंदर जो है ना ये ट्रेन बनाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड और बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी ट्रेन होने वाली है। 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ना और उससे ज़ायद जो है ना ये ट्रेन चलेगी, और बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र जो है ना आप बहुत आसानी तरीके से आप कतर में रह के सऊदीया जा सकते हैं, और बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में जो है ना 2 घंटे के अंदर आप रियाद में पहुंच सकते हैं। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ है कतर और सऊदीया के दरमियान, और ये एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है और फ़ायदेमंद है कतर वालों के लिए कि किस तरह वो जो है ना आसानी से एक्सेस। देखें, इन चीज़ों से हमें समझ आता है कि हमारी जो कतर की गवर्नमेंट है, जो कतर में यहाँ पे काम ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, जो उनकी गवर्नमेंट यहाँ के रूल्स और यहाँ के तमाम मामला आगे के प्रोजेक्ट्स को देख रही है, इससे ये चीज़ जाहिर होती है कि कतर जो है ना डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और कतर की जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जो है ना अपने स्टेप्स लेके जा रही है। 6 साल के अंदर जो है ना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जो है ना नौकरियाँ यहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है जब एक प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो लेबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे जिस तरह अभी जॉबें जो है ना आ रही है, आपने देखा अरब कब ज़बरदस्त माशाल्लाह यहाँ पे किस तरह चल रहा है, और किस तरह यहाँ पे लोग आए हुए हैं पूरे अरब से, और एक ट्रेडिशन टाइप जो है ना इन लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये एक अच्छी अपडेट थी, एक अच्छी न्यूज़ थी। मैंने कहा आप लोगों से शेयर करें कि किस तरह यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, और ख्याल कीजिएगा कि इस चीज़ के ज़मरे में आपसे कोई जो है ना स्कैम ना करे और आपको जो है ना तमाम चीज़ों से, इसलिए मैंने कहा आपको आगाह करता चलूँ। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी यहाँ पे जो है ना लेटेस्ट अपडेट कतर की कि GCC A2 हया वीज़ा जो कि रेजिडेंट वीज़ा है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी तमाम लोग जितने भी GCC में रहते हैं वो ये वीज़ा आसानी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसका बहुत आसान तरीका होता है। हया वीज़ा का यहाँ पे एक पोर्टल है, वेबसाइट पे मैं आप इनकी जो मेंशन कर दूंगा लिंक, और आप देख सकते हैं मेरे साथ साथ कि किस तरह की जो है ना ये वेबसाइट का प्रेफरेंस है। आप इनके वेबसाइट पे जाके हया वीज़ा के अंदर GCC A2 वीज़ा जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी GCC में रहते हैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, और बहुत आसान तरीके से, क्योंकि अरब कप जो अभी हो रहा था उसमें यहाँ पे ये क्वेश्चन किया गया कि किस तरह जो है ना यहाँ पे मामला आ सकते हैं। और सबसे अहम सवाल कि कोई नेशनलिटी तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप GCC रेजिडेंट हैं, आपके पास अगर कहीं दुबई का, सऊदीया का या ओमान का, कुवैत का, कहीं का भी जो है ना आपके पास GCC की जो ID है उस पर आप A2 हया वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आपकी पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए इसके डॉक्यूमेंट्स में, और उसके साथ साथ जो है ना आपका 3 मंथ जो है ना मिनिमम आपकी जो ID है वो रहती हो, और आपका पासपोर्ट जो है ना 6 मंथ जो है ना मिनिमम रहता हो। ये इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और इसी तरह से जो है ना आप ये जो है ना फॉर्म फिल करके आप GCC हया A2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने का ये वीज़ा होता है मल्टीपल एंट्रीज के साथ, और ये 2 महीना और एक्सटेंड हो सकता है। तो बहुत आसान है और बहुत जो है ना ये ज़बरदस्त जो है ना सहूलत आ चुकी है कि किस तरह जो भी लोग कतर में जैसे यहाँ पे रहते हैं, उनके अगर कोई रिलेटिव्स, उनके कोई फ्रेंड्स GCC में रहते हैं तो ये उनके पास बहुत ज़बरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आने की। और जिस तरह आपको पता है कि अभी स्कूल की छुट्टियाँ भी होने वाली हैं GCC में, तो ये बहुत अच्छा जो है ना एक इकदाम और अच्छा फैसला था, क्योंकि लोग यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज थे कि हया वीज़ा पे हम अप्लाई करें, कैसे करें। तो देखें बहुत आसान तरीका, इसकी कैटेगरी A2 है, और A2 कैटेगरी में मैंने आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स बताए कि किस तरह इनकी डॉक्यूमेंट्स की जो है ना रिक्वायरमेंट्स हैं, कि आपका पासपोर्ट किस तरह होना चाहिए, आपकी ID और आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और उसके
बाद सीधा आप सबमिट करते हो उसको। इसकी एक ऑनलाइन फीस होती है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, आप वो पे करते हैं। पे करने के बाद जो है ना आपको जो है ना डॉक्यूमेंट जब ये अप्रूवल होता है तो मेल के जरिए जो है ना वाया मेल आपको तमाम चीज़ें जो है ना रिसीव हो जाती हैं और आप आसानी से जो है ना कतर में आ सकते हैं और यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अपना पर्सनली टूर अगर करना चाहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना यहाँ पे कर सकते हैं। और अभी जिस तरह आपने देखा अरब कप है और फिर नेशनल डे आ रहा है, तमाम चीज़ें हैं, तो ये अरब कप 18 दिसंबर को यहाँ पे है, फाइनल है, तो आप उसमें भी आके जो है ना यहाँ पे इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो तीसरी अपडेट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, वो ये है कि लोगों ने काफ़ी मुझसे पूछा भी था, तो मैंने कहा चले आप लोगों को बताते चलें कि देखिए यहाँ पे किस तरह अगर फ्रॉड होता है आपके साथ कि कोई भी कंसल्टेशन जो है ना यहाँ पे ऑफिस हैं और वो आपसे कोई कमिटमेंट करते हैं और फिर उसको पूरा नहीं करते, या उसके अलावा कोई यूरोप कनाडा साइड आप लोगों को भेजने का एक पैकेज बनाते हैं और फिर वो चीज़ों से अपनी कमिटमेंट से पूरा नहीं होते, और उसके अलावा कोई भी कॉरियर सर्विस, कार्गो सर्विसेज आपका सामान लेती है और वो आपकी कंट्री में नहीं पहुंचता, तो इसके लिए आपके पास बहुत आसान तरीका है कंप्लेन करने का। आपने सबसे पहले काम करना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की अपने वेबसाइट्स पे जाना है या उसकी एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन आपने सिंपली, आपके पास तौसीक का अकाउंट होना चाहिए जिसके लिए आपके पास कतर आईडी होनी चाहिए आपकी, और कतर आईडी के साथ आपका जो नंबर है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो उस अकाउंट से बेसिकली आप यहाँ पे जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की पोर्टल पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखना है, क्योंकि बेसिकली एक कंज्यूमर सर्विसेज है जो कि जैसे कि मैं और आप अगर हमारे साथ यहाँ पे कतर में कोई इशू होता है तो हम यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है ना कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे साथ ये मामला हुआ है, तो वो उसको जो है ना फॉलो अप करती हैं और आपका मामला को जो है ना आसानी तरीके से इसको हल करती हैं। तो आपने क्या करना है, प्रॉपर रिसीप्ट अगर आपके पास हैं, प्रॉपर आपके पास इसके पेपर्स हैं, प्रॉपर कमिटमेंट्स हैं कि इन्होंने हमसे ये कमिटमेंट की थी और ये उसके प्रूफ्स हैं, ये उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और ये तमाम मामलात हैं, इस तरह ये रिसिप्ट थी, ये मेरी पेमेंट स्ट्रक्चर था, वो तमाम प्रूफ्स जो है ना आपने यहाँ रिपोर्ट कंप्लेन करना है और इधर रिपोर्ट कंप्लेन के साथ यहाँ पे उसको अटैच करना है और प्रॉपर एक अच्छा एक मैटर बनाना है जिसमें डिटेल हो कि क्या आपके साथ कमिटमेंट हुई थी, क्या आपने पेमेंट कर दी है और अब आपको क्या प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है या XYZ, और इसके साथ साथ या आपका सामान जो था ये आपकी कंट्री पहुंचा नहीं, अभी आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं और अब इस तरह आपके साथ जो मामला हो रहे हैं, तो वो आपने तमाम चीज़ें जो है ना वहाँ पे रिपोर्ट करनी है। और एक और आपको मैं तरीका बताता चलूँ कि देखिए सबसे यहाँ पे जो भी मेरे गल्फ़ के रहते हैं और गल्फ़ के देखने वाले हैं, खासतौर पर कतर के देखने वाले हैं, तो उनसे मेरी यही अपील है कि जब भी किसी को पेमेंट करें तो रीज़न जो नीचे लिखा है तो एक ऑप्शन जो हम लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं, वो आपने इग्नोर नहीं करना है। उधर आपने पर्पस लिखना है कि आपने किस पर्पस के तहत काम कर रहे हैं या किस पर्पस के तहत आपने ये पेमेंट कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जब इस तरह के अल्लाह ना करे अगर ये मामलात होते हैं, कोई फ्रॉड होता है, कोई स्कैम होता है, तो उस स्कैम से बचने के लिए आपने ये होता है कि वो जो एक आपकी पेमेंट रिसिप्ट होती है वो उस वक्त बहुत काम आती है कि जब आपके उस पर पर्पस लिखा होता है कि मैंने ये इस पर्पस या इस रीजन के तहत ये पेमेंट की थी, तो वो आपने तमाम प्रूफ्स यहाँ पे अटैच करने हैं और यहाँ पे कंप्लेन करनी है। या उसके अलावा यहाँ पे जो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ 16001 यहाँ पे लिखा भी आ रहा होगा, तो आप इस पर कॉल करके भी आसानी से जो है ना अपनी रिपोर्ट जो है ना कंप्लेन करा सकते हैं और तमाम जो है ना ये इस तरह के मामला जो है ना हल करा सकते हैं। कतर आपको पता है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मुल्क है और कतर में रहने वालों के लिए कतर की गवर्नमेंट हमेशा लगी रहती है कि किस तरह इनके मामलात, इनके मसलों को हल किया जाए और इसी तरह की ज़बरदस्त बेहतरीन जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद मैं आपको चलता हूँ लेके चौथे टॉपिक की तरफ, और चौथा टॉपिक यही है कि देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्कैम किया जाता है। पुलिस की जो है ना वीडियो कॉल्स आती हैं और एक फेक पुलिस वीडियो कॉल होती है जिसमें वो बंदा जो है ना कतरी पुलिस के जो लिबास पहन के बैठा होता है और आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स ले रहा होता है, कहता है आपको आपकी ID दिखाओ और या फिर XYZ कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपसे मांगता है या कहता है आपने कोई वायलेशन की है और इस तरह के मामला किए हैं। तो नए आए भी जो भी हमारे भाई होते हैं, एशियंस होते हैं, वो बहुत घबरा जाते हैं और वो फिर वो डिटेल्स देना शुरू हो जाते हैं। देखिए आप लोगों ने इनसे बचना है और इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे लूटना है और कुछ भी नहीं है। और इसी के तहत यहाँ पे जो MOI बनी है वजारत दाखिला, उन्होंने यहाँ पे ये एक स्टेप लिया है कि उन्होंने प्रॉपरली जो है ना ऑफिशियली स्टेटमेंट जो है ना यहाँ पे जारी की है कि ना ही MOI बल्कि कोई भी गवर्नमेंट इदारा आपसे कोई भी वीडियो कॉल नहीं करेगा और इवन अगर ऑडियो कॉल भी करेगा तो वो आपसे कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं लेगा। तो जब ये स्टेटमेंट आ जाती है तो आपका एक माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि कोई भी अगर इस तरह आपसे अगर ऑडियो कॉल पे भी डिटेल मांग रहा है तो आपने नहीं देनी है और इनसे बचना है और इस तरह के मामला नहीं करने। और आपको पता है कि देखें अगर पुलिस आपको कॉल कर रही है तो पुलिस के पास ऑटोमेटिकली मेरा आपका तमाम कतरियों का यहाँ पे डेटा ऑलरेडी है, तो वो हमसे डेटा क्यों ही मांगेगी। तो आपने इससे घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी और इस तरह की कॉल्स को इग्नोर करना है और कोई इस तरह रिस्पॉन्स नहीं देना
ना या कोई भी जो है ना इस तरह टेंशन नहीं लेनी है इस तरह की चीज़ों को, और बिल्कुल भी अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी है, और क्योंकि ये आपके पैसों के चक्कर में होते हैं, आपसे पैसे लूटते हैं और इनका और कोई मकसद नहीं होता। तो तमाम चीज़ों से इस तरह बचें और जो है ना अपनी आसानी से कतर में जो है ना सुकून वाली ज़िंदगी गुजारें। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ 5वीं अपडेट की तरफ। और अपडेट क्या, ये बिल्कुल लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि यार हम पे कतर का ट्रैवल बैन तो नहीं है और हम कतर में हैं और हम यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका बहुत आसान तरीका है, आपने यहाँ पे मित्राज ऐप रखनी है अपने पास, और काफ़ी लोग तो यहाँ इसको करते भी हैं और चलाते भी हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे काम हो जाते हैं, लाइक आपके फैमिलीज वीज़ाज़ वगैरह हो गए, तमाम डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो इससे जो है ना आपको बहुत आसानी मिलती है। तो अगर नहीं है तो आप इसको लॉगिन करें मित्राज ऐप को, और मित्राज ऐप को जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो आपने लॉगिन करके इसको आपने जैसे ही फर्स्ट पेज पे आप जाते हैं जहां आपको पिक्चर शो हो रही होती है, वहां पे नीचे जो है ना इंक्वायरी का एक सेक्शन होता है और उसके नीचे लिखा होता है प्लीज़ सेलेक्ट। आपने उसको टैप करना है, टैप करेंगे तो बहुत सारी जो है ना यहाँ पे सर्विसेज आ जाएंगी और उसमें एक सर्विसेज होगी ट्रैवल बैन की। आपने ट्रैवल बैन पे क्लिक करना है और उसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो वो सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा और आपको विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट आपको जो है ना तमाम अपडेट आ जाएगी कि जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि इस इंक्वायरी से रिलेटेड आपका कोई जो है ना डेटा फाउंड नहीं हुआ है, तो इट्स मीन कि आपका ट्रैवल बैन नहीं है, और अगर से यहाँ पे शो होता है तो आपका ट्रैवल बैन है। तो इस तरह जो है ना यहाँ आप आसानी से जो है ना अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए और हाथों हाथ मोबाइल में कुछ ही मिनटों में अपना ट्रैवल बैन चेक कर सकते हैं मित्राज के ऐप के ज़रिए। और मित्राज ऐप के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो ये तो अपने मोबाइल में लाजिम रखें जो भी कतर में रहते हैं, क्योंकि काम आता ही रहता है मित्राज ऐप। तो डाउनलोड रखें ताकि आपकी ज़िंदगी और आसान से आसान होती रहे। और छठा जो मेरा 6th टॉपिक है वो बिल्कुल उन लोगों के लिए है ये टॉपिक कि जो कि कतर में कोई भी चीज़ बेचना चाह रहे हैं। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाजमी आपने जो है ना इसको अपने जहन में रखना है। वो ये टॉपिक है कि आपको पता है कि आप कतर में कोई भी अगर चीज़ बेच रहे हैं या कोई भी XYZ आपका CR है, कोई प्रोडक्ट है, कोई इंडस्ट्री है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई शोरूम है, कोई रेस्टोरेंट है, कुछ भी, इवन अगर आप कुछ भी बेच रहे हैं कतर के अंदर, तो आपने लाजिम कर दिया गया है कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की इंडस्ट्री की वेबसाइट पे आपने जाना है और वहाँ पे जाके जो है ना अपने जो है ना जो भी यहाँ पे एक मैं आपको एक दे रहा हूँ, आप जिस तरह साथ में मेरे प्रेफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पे आपने इन करके अपने सारे तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम जो है ना यहाँ पे प्राइस वगैरह जो है ना यहाँ पे अपडेट रखनी है। और अगर आप वक्त के साथ प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे लाजिम है कि आप अपडेट करनी है। ये एक लॉ है सन 5/2015, और जिस तरह आप देख रहे हैं ये लॉ नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके तहत आपने अब हर डॉक्यूमेंट, ये लाजिम हो गया और इम्पोर्टेंट हो गया है कि आपने अब ये लाजमी तौर पे ही इसको जो है ना अपने प्राइस को यहाँ पे रखना है और तमाम चीज़ें जो है ना अपने यहाँ पे रखनी है। और जैसे ही आप प्राइस चेंज करते हैं, कोई शोरूम बेचना चाह रहा है या कोई रेस्टोरेंट बेचता है यहाँ पे कतर के अंदर, तो आपने यहाँ पे जो है ना अपना तमाम चीज़ें मेंशन करके रखनी है ताकि जो है ना ये आसानी से तमाम चीज़ें हो जाती हैं। और ये किस लिए हुआ जा रहा है, ये देखिए बिल्कुल इसलिए हुआ जा रहा है कि यहाँ पे जो है ना प्राइस कंट्रोल हो। ये ना हो कि सब जो है ना अपने मर्जी के रेट लेके बैठ जाएं और इधर कोई और रेट हो, उधर कोई और रेट हो, उधर कोई और रेट हो। तो उसके तहत ये स्टेप लिया गया है कि आप अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और अब ये चीज़ लाजिम है कि आपने इस प्रोसीजर को देखना है और तमाम चीज़ों को अपडेट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने प्राइस को। और जैसे ही अगर आप चेंज करते हैं तो वो प्राइस भी यहाँ पे मेंशन करनी है। आपने देखा यहाँ पे एक स्कैन आ रहा है QR का, आप जैसे ही उसको स्कैन करते हो तो आप उस पेज पर डायरेक्टली चले आते हो और वहाँ तमाम चीज़ें आपने जो है ना इसको मेंशन करके सबमिट कर। साथ में जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोग एशियन टाउन, बरवा बराहा या क्रीक स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो ये अब आप लोगों के लिए जाना बिल्कुल फ्री हो चुका है। और कतर ने एक ऐसी ज़बरदस्त जो है ना यहाँ पे सर्विसेज जो है ना फ्राहम करी हैं लोगों को, जो कि अपने दोस्तों के साथ मिल के फैन जोन में मैच एंजॉय करना चाहते हैं। जिस तरह आपको पता है अरब कप चल रहा है यहाँ पे और बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना यहाँ पे अरब कप चल रहा है। कुछ मसरूफियात की वजह से हमारा यहाँ पे जाना नहीं हो पा रहा, लेकिन अरब कप अभी इस वक्त इतना यहाँ पे लोग आए हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त कतर का माहौल हो चुका है। तो अगर आप बरवा बराहा, एशियन टाउन या क्रीक स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री हो चुका है। इनके जो बस स्टैंड्स हैं वो मुगलिना की पार्किंग में आपको मिलेंगे जो कि टोयोटा सिग्नल के पास है, या तो उसके अलावा बुखारी मस्जिद में आपको मिलेंगे जो कि असमक में है। तो आप आसानी से फ्री में जा सकते हैं यहाँ पे। और ये जो वापसी की टाइमिंग है ये 9 से 12 है। आपको 9 से 12 के दरमियान जो है ना ये वापसी आना शुरू हो जाती है और शाम 4 बजे के बाद से जो है ना ये जाना शुरू हो जाती हैं। तो ये टाइमिंग्स अपने जहन में रखें और आप फ्री में जो है ना यहाँ पे जाएँ, अपने दोस्तों के साथ सैर व तफरी करें और फ्री में यहाँ पे एंजॉय करें, अरब कप एंजॉय करें, मैचेस एंजॉय करें और तमाम चीज़ें करें। ये जो है ना सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे को है।
तो आने वाला थर्सडे, फ्राइडे और 18 दिसंबर का जो फ्राइडे है, तो इसमें जो है ना ये आप लोगों को जो है ना सर्विसेज दी जाएंगी फ्री में, और तमाम चीज़ें जो है ना यहाँ पे आप अपना एंजॉय कर सकते हैं। देखें, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कतर से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, क्योंकि अक्सर जो मेरी वीडियोस के टॉपिक्स होते हैं वो ये हैं कि जो कतर आना चाह रहे हैं या कतर में मामला करना चाह रहे हैं, तो कतर के जो मेरे जितने व्यूवर्स हैं वो मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप हमारे लिए भी कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन लाया करें। तो इंशाल्लाह मैं अब उसको भी फॉलो अप करूँगा, और जो भी यहाँ पे रूल्स, जो भी यहाँ पे लॉज अपडेट होंगे, मैं अपनी वीडियो के जरिए, अपने चैनल के जरिए आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। और उसके अलावा कोई भी यहाँ पे कोई भी अगर एक नया प्रोजेक्ट शुरू होता है या कोई भी जो है ना इस तरह के इंटरेस्टिंग और जो है ना लेटेस्ट जो है ना यहाँ पे अपडेट्स आती हैं कतर में, वो भी तमाम चीज़ें आप लोगों को करूँगा और तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूँगा। इसी तरह मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और तमाम सवालात करें। नीचे मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कतर के तमाम चीज़ें आपको गाइड करूँगा, किस तरह यहाँ काम हो रहा है, किस तरह यहाँ पे आपने आना है, किस तरह यहाँ पे तमाम चीज़ें। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।